देखिए, बिना ढोल और ढाक के तो मानो दुर्गा पूजा का त्योहार जो है वो अधूरा सा है। वैसे बिना संगीत के हर त्योहार अधूरा सा होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दृष्टि धामी और गुलशन देवैया के पास, जो पहुंचे हैं फाल्गुनी पाठक के एक शो में और खूब गरबा का आनंद ले रहे हैं। नवरात्रि में गरबा नहीं खेला तो क्या खेला। आज एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ देवी माँ का दर्शन करने और फाल्गुनी पाठक के गरबा ग्राउंड में गरबा खेलने पहुँचे दुरंगा 2 की स्टार कास्ट यानी कि दृष्टि धामी और गुलशन देवैया। सबसे पहले दोनों ही कलाकारों ने दुर्गा माँ की पूजा की और अपने आने वाली सीरीज की प्रार्थना की। अब इस खास दिन पर सज संवर कर आना भी जरूरी है, तभी तो पर्पल कलर की इस आउटफिट में दृष्टि काफी सुंदर लग रही थी। वहीं गुलशन ने आज कुछ अलग ही आउटफिट कैरी किया है, जिसके बारे में सुनिए क्या कहा इन्होंने। बस मुझे प्रिटी लगना था, मुझे नवरात्रि का एक फील रखना था, इंडियन रखना था, तो मैंने सोचा था थोड़ा इंडियन, फिर मेरा मन बदल गया, मुझे पता नहीं लगा कि ये पहनना चाहिए। दृष्टि और गुलशन दोनों ही अपने आप को गरबा खेलने से रोक नहीं पा रहे थे। जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही थी वहाँ वहाँ गुलशन भी पहुँच रहे थे। पहले पोडियम में इन्होंने सबसे बेस्ट स्पॉट को ढूंढा और फिर कूद पड़े मैदान में खेलने गरबा। This couldn't get better. Like my night has ended with फाल्गुनी पाठक. मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ। मैं सीज़न पास खरीदती थी, हम सारे दोस्त मिलकर आते थे। I'm sure मेरे बहुत सारे लोग यहाँ हैं अभी भी, तो आज मिल तो नहीं पाऊंगी, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे प्रमोशन। अब इतना गरबा खेलने के बाद भी दृष्टि का मन नहीं मान रहा था कि वो स्टेज पर जाएं, लेकिन दोनों ही सितारों को फाल्गुनी पाठक से भी मिलना था। अब बारी आई स्टेज पर सभी फैंस और ऑडियंस से इंटरैक्ट करने की। दृष्टि ने अपनी सीरीज के लिए प्यार मांगा। There was always a season 2 that was going to happen. तो इस बार बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत सारे रेवलेशंस है। आई थिंक गुलशन और दृष्टि का जो कैरेक्टर है वो ना बोलकर भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो आई थिंक इट्स अ रियली नाइस स्टोरी विथ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। आपको देखना चाहिए एंड आई एम श्योर आपको मज़ा भी आएगा। हाँ, बहुत इमोशनल जर्नी थी मेरे किरदार के लिए और अमित साध का कैरेक्टर अभी उठ गया है सीज़न 1 के अंत में, तो कुछ तो वो धमाल करेंगे। बहुत मज़ा आया हमको करते हुए और लोगों ने इतना प्यार दिया था कि आई थिंक वो सीज़न 1 रिलीज़ होके 1.5-2 महीने भी नहीं हुए थे, वो सीज़न 2 के बारे में पूछने लगे थे। गरबे की ये शाम काफी मजेदार रही। वही हम भी उम्मीद करते हैं कि जितना मजा आपको इनका गरबा देखकर आया, उतना ही मजा आपको इनकी सीरीज देखकर भी आए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हम माँ की बाड़ी में आए हैं तो माँ भी आ चुकी है अपना दर्शन देने, अपना आशीर्वाद देने। जी हाँ, सीरियल बातें कुछ अनकही में यहाँ माता रानी की स्थापना हो चुकी है और यकीन मानिए वंदना को तो बहुत जरूरत है उनके आशीर्वाद की। वंदना को माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
नवरात्रि के इस पंडाल में वैभव और वंदना के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसका पता कुणाल को भी लग गया है और बाकी सबको भी। वैभव ने वंदना के साथ आरती नहीं की। अब माता रानी चाहती हैं कि कुणाल और वंदना की जोड़ी बने, तो भाई आरती भी वही करेंगे। मुझे डाउट है, कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे और दिख जाता है कि दोनों वैभव आता है और उसको दूर कर देता है, वो अकेला आरती करता है। एंड फिर मैं आरती करता हूँ, फिर मैं और वंदना आरती करते हैं। एंड यू नो इट्स द सीन इज सच कि जहाँ पे किस्मत कैसे मतलब हम दोनों को साथ में ले आती है, कुछ भी हो। अब वंदना को तारा मिली है और तारा देखिए कैसे आकर कुणाल से लिपट गई है। कुणाल को वो पापा कह रही है। अब सबको लग रहा है छोटी सी बच्ची है, उसने पापा यूं ही कह दिया होगा। तो झूठ नहीं बोल रही, ये मेरे पापा है। लेकिन ये यूं ही कुछ नहीं होता है। जरा नजर उठाकर देखिए, कुणाल का पहला प्यार यानी कि श्वेता आ गई है। अब इसका खुलासा होगा कि तारा किसी और की नहीं बल्कि कुणाल की बेटी है। कुणाल पता नहीं क्या करेगा, किसको समझ नहीं आ रहा है कि ऑफ कोर्स उसको डाउट है कि उसकी बेटी है कि नहीं, बट इवेंचुअली क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। बट वो बहुत प्यारी है। हाँ, आज सेट पे आई है वो, और उस एक दिन पहले भी हमने शूट किया उसके साथ। लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है एंड मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो अब वंदना ने जब ये जान लिया है कि तारा कुणाल की बेटी है, क्या तब भी वो तारा को अपने पास रखेगी? तारा के आने से उसकी जिंदगी में खुशियाँ लौटी हैं, तो क्या अपनी इस खुशी को वो लौटा देगी या फिर अब कुणाल और वंदना एक दूसरे के होंगे तारा की वजह से? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो इनकी धुन में गुम हो जाएंगे, और भले ही आपको नृत्य आता हो या ना आता हो, लेकिन इनके साथ आपके कदम ऑटोमेटिकली थिरकने लग जाएंगे। सुमित की जिंदगी में मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही है। जब जब वो आगे बढ़ती है अपने परिवार के साथ, तब तब शगुन आ जाती है उसे और उसके परिवार को पीछे घसीटने के लिए। घर और दुकान ये सब कुछ तो शगुन ने बर्बाद कर दिया, और अब वो सुमित को जो नया काम मिला है उसे भी बर्बाद करने आई है। हमारा कुछ भी अच्छा जा रहा होता है तो शगुन आके कोई ना कोई कठिनाइयाँ या दे ही देती हैं। तो हमने यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारी फैमिली कुछ ऐसे बिजनेस शुरू कर रही थी, कमाई का जरिया आ रहा था, और तभी शगुन ने आके अपनी अड़चन डाल दी और इश्यूज़ क्रिएट कर दिया। तो अब फाइनली जो है अब हमने इस कठिनाइयों से भी निकल के कुछ अच्छा करने की कोशिश की। प्रॉब्लम से निकल ही जाते हैं। सुमित को एक नया प्रोजेक्ट मिला है समूह विवाह करवाने का। अब यहाँ पर ना पंडित जी को ही गायब कर दिया शगुन ने। अब शगुन को लगा था ऐसा करने से वो सुमित को हरा देगी, लेकिन शगुन ये नहीं जानती है कि सुमित उससे 4 कदम आगे है। देखिए, शगुन का हमारे साथ जो हेट रिलेशनशिप है वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में डालने की कोशिश करेंगी, तो ये तो चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। अब जहाँ पर इतनी सारी शादियाँ होने वाली है वहाँ से पंडित जी ही गायब हो गए तो मुश्किल तो होगी। अब इस मुश्किल को सुमित ने आसान कर दिया है। पंडित का बंदोबस्त उसने ऑनलाइन कर दिया। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शादी हुई है यहाँ पर, तो शगुन ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसकी वजह से हमें ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ा। तो फाइनली इट्स अ गुड थिंग, इट्स ऑल्सो अ गुड मैसेज कि आजकल आप ये भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन मंत्र पढ़कर अब पंडित जी इन सभी जोड़ियों की शादी करवाएंगे। सुमित के इस आइडिया पे तो शगुन को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसकी चाल जो उल्टी पड़ गई है। पहला हमारा वेंचर था ये, अब ये चल पड़ा है, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। अब माना कि सुमित ने अच्छा काम किया है, लेकिन भाई शादी तो जब असली वाले पंडित जी करवाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है।
ऑफ कोर्स यार हम थोड़े प्रिमिटिव कल्चर को भी मानते हैं, हम वो कल्चर में बिलीव करते हैं जहाँ पे हम पंडित आए और सामने से शादी हो, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव, दैट्स व्हाट वी आर शोइंग। अब डिजिटल दुनिया का जमाना है तो ऐसे में ये ऑनलाइन वाली शादी भी चल जाएगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दशमी के दिन ना आप और हम उत्तर भारत में अगर दशहरा मनाएंगे, रावण जलाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी में दशमी सिंदूर खेला के साथ मनाई जाती है। माँ दुर्गा के साथ सिंदूर खेला खेला जाता है। वेल, चलिए आपको इसकी एक झलक दिखा देते हैं। कहानी के साथ साथ ले चलते हैं आपको नीरजा के सेट पर, जहाँ बिदुन और नीरजा सिंदूर खेला खेल रही है। इस नवरात्रि दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिलेगा नीरजा को, और दुर्गा माँ के आशीर्वाद से नीरजा अपनी माँ को छुड़ा लेगी। अब उसने इस नवरात्रि तो कुछ ऐसा ही प्रण लिया है, और हम सब ये जानते हैं कि दिदुन सबसे बड़ी दुश्मन है इस वक्त नीरजा की। इसीलिए तो दुर्गा पूजा के मौके पर दिदुन को धूल चटवाएगी नीरजा, और इसमें नीरजा का साथ बाड़ी की सभी औरतें देने वाली है। जरा देखिए दुर्गा पूजा का ये प्रोमो शूट। इस प्रोमो शूट को देखकर ही पता चल जाएगा कि किस कदर झांसा देने वाली है नीरजा। अब दुर्गा माँ का आशीर्वाद होगा तो नरसंहार तो होगा ही। तेरे अंत का आरंभ होगा। अब पर्दे पर तो ये प्रोमो शूट आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे ये प्रोमो शूट को उम्दा बनाने के लिए जरा देखिए एक ही सीन को कितनी बार करना पड़ रहा है। गुलाल उड़ाते वक्त कितना ख्याल रखना पड़ रहा है। और तो और जरा दिदुन को देखिए, वो पर्दे के पीछे नीरजा का कितना ख्याल रखती है। अब दोनों के बीच बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, तभी तो पर्दे पर इनका टशन खूब रंग लाता है। अब इतने दिनों से नीरजा को हम देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के मौके पर अबीर भी आए अपनी नीरजा का साथ देने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, माँ दुर्गा के साथ आप यहाँ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को भी देख सकते हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट आज का दिन यानी 7वां दिन नवरात्र का, तो आज का कलर है ग्रे। पर्सनली इफ यू आस्क मी, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा नेहा अद्विक महाजन के पास, जो आज इस खूबसूरत से रंग में किसको ढाल रही हैं। देखिए और बूझिए। नवरात्रि के 7वें दिन में जरा देखिए फोटो शूट के लिए मेहमान कौन बनी है। अब भाई इस एक्ट्रेस की यारियां तो बहुत ही फेमस है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसी और की नहीं बल्कि नीति टेलर की बात कर रही हैं, जिनसे लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है।
हम सब ने बहुत कम ही किसी फोटो शूट में देखा होगा, लेकिन आज वो नेहा के बुलाने पर आई हैं। नीति ये जानती हैं कि आज उनका रंग रूप एकदम से निखरने वाला है, वो और भी खूबसूरत दिखने वाली हैं। बनारसी साड़ियों को भाई इतने अलग अलग तरीके से पहना जा सकता है, ये तो हमने इस नवरात्रि के फोटो शूट में देख लिया है। अब तक का नीति का भी ये सबसे अलग अंदाज है। हेलो हाय, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत टाइम हो गया था, हमें हमेशा शूट करना था साथ में, एंड नथिंग बेटर देन कि हम नवरात्रि का स्पेशल डे कर रहे हैं, वो भी सैटरडे, विच इज़ अ वेरी वेरी लकी डे। शनि का दिन होता है। और आगे आप बताइए। सो जो बेसिकली ब्लैक कलर ऑफ नवरात्रि, बहुत लोग ऐसे वहम करते हैं ना कि हमारे को ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, बिकॉज हमारी जो देवी माँ है, जो काल रात्रि देवी को रिप्रेजेंट करता है ये कलर, जो हमारी काली माता है वो भी ब्लैक कलर को बहुत ही उनका फेवरेट कलर था। सो ये जो कलर है ब्लैक, ये देवी काल रात्रि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि देवी है पावर की, स्ट्रेंथ की, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं ये जिंदगी में से वो निकालती हैं। तो ये ब्लैक कलर उनको रिप्रेजेंट करता है। इट किल्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ योर लाइफ। सो ये इसका इंपॉर्टेंस है इस कलर का। सितारे काफी कुछ करते हैं। हर तीज त्योहार पर वो तैयार होते हैं और हर बार एक नया लुक देना खुद को ये आसान नहीं होता है, एक्टर के लिए भी और जो एक्टर को तैयार करता है उनके लिए भी। तो हमने बहुत ही एकदम वाइल्ड काइंड ऑफ हेयर दिए हैं, बहुत सारा वॉल्यूम दिया है हेयर में, एकदम बिकॉज जो हमारी देवियाँ थी वो इस तरह के हेयर रखना पसंद करती थी, जो हमने पढ़ा है शास्त्रों में और जो हमने पिक्चर्स देखे हैं, इस टाइप के हेयर काफ़ी हमारी देवी को पसंद थे। तो हमने थोड़ा सा वैसा ही एलिमेंट लाने की कोशिश की है। एंड मेकअप की बात करें तो हमने बहुत ही कोल्ड ब्लैक आईज दी हैं, बिकॉज थोड़ा सा हमने ब्लैक कलर को एनहांस करने की कोशिश की। आज ब्लैक है तो ब्लैक को हम पूरा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ब्लैक एकदम कोल्ड आईज की हैं। लिप्स हमने थोड़े से ग्लॉसी न्यूड रखे हैं, एंड चीक्स काफ़ी फ्लश्ड विद यस पीचिश पिंक कलर रखा है, सो दैट हमारा जो ब्लैक कलर है वो उठ के आए। और अगर आज के फोटो शूट की बात करें तो सच में ये शूट बहुत ही बेहतरीन है। उनके साथ काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड मैंने जैसे कि इनकी बहुत सारी तारीफ की है, बट ऑल्सो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक नया अकेडमी खोला है। सो पीपल हु आर लर्निंग एंड दे वांट टू लर्न एंड गेट इनटू दिस, आई थिंक शी इज़ द बेस्ट पर्सन। सो ये लिंक्स एंड ये पूरा डिस्क्रिप्शन आई थिंक इधर दिया गया होगा। सो प्लीज कॉन्टैक्ट हर, एंड शी इज़ ब्रिलियंट। इवन लाइक हर पीपल अराउंड हर आर अमेजिंग। सो यस, इस लुक के अलावा नीति टेलर का एक मॉडर्न अवतार का लुक भी कैप्चर किया हमारे कैमरे ने। अब आप सबको ये फोटो शूट वाला सेगमेंट कैसा लग रहा है, ये हमें आप जरूर बताइएगा। फिर मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
जानना चाहते हैं कि आखिरकार सास बहू और साजिश के इस वीकेंड शो में क्या है खास, तो जरा देखिए एक नजर। पति पत्नी के बीच सबसे इम्पोर्टेंट होता है भरोसा। उसी भरोसे के चलते वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। अब नताशा और धवल ये दोनों भी तो पति पत्नी हैं और इनके बीच जब विश्वास नाम की कोई डोर है ही नहीं तो भला ये एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। दामा के कहने पर नताशा अपने ससुराल लौट तो आई, लेकिन उसका कहना है कि धवल के साथ वो अपना रिश्ता प्योर नहीं बना सकती है क्योंकि इनका रिश्ता धोखे की बुनियाद पर शुरू हुआ है। अभी ये झूठे सुबह आना बंद करो धवल ये वो, बट द थिंग इज़ दैट कि अभी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसको मनाने की। ये गलती तो 100% मेरी थी नहीं, जो भी डील थी इनकी बिजनेस डील मोड्स की थी, लेकिन अभी तो वो यही सोच रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया है रोज, मतलब धवल। सो लेट्स सी अभी कैसे होता है, देखता हूँ मैं। जब भी मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ मनाने को नताशा को कि यार क्यों ऐसे, मतलब मान जाओ अभी ये, बट अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे ऐसा लगता है। अब धवल क्या करे जिसको मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया, ये बात धवल को अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ एक दिन जरूर समझ में आएगी कि हसमुख भाई ने कैसे उसका इस्तेमाल किया था। फिलहाल नताशा और धवल ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इनके बीच अभी दूरियां आ गई हैं। अभी इनके बीच की दूरियां लंबी चलने वाली है क्योंकि धोखे से पंड्या स्टोर हड़प लिया गया है और अब वहां पर मॉल बनेगा। कुछ नहीं, बस वही हमारे फैमिली के लोगों की कश्मकश चलती रहेगी, पंड्या स्टोर हड़प मतलब लेने की, नॉट हड़पने की, तभी जाकर वो लोग मॉल बना पाएंगे। और मेरे को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, मैं तो अपना कॉलेज जाता था, लेकिन शादी हो गई मेरी, अभी देखते हैं क्या होगा ज़िंदगी में। नताशा इस धोखे को कभी नहीं भूल पाएगी, तो अब न जाने इनका नया रिश्ता कैसे जुड़ेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, नवरात्र के 9 दिन हम दुर्गा माँ की यानी कि शक्ति स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग रूपों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझ जाएं कि सिर्फ नवरात्र के दौरान महिला शक्ति को नमन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि माँ आपको अपना आशीर्वाद दे, तो साल के बाकी दिन भी महिलाओं को वो सम्मान देना ज़रूरी है। ऐसे में चलिए अब आपको लिए चलते हैं रब से है दुआ के सेट पर और देखते हैं कि किस तरह हैदर जो है वो अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान जो है वो बचाएगा। वक्त और हालात कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। जैसे कि हैदर को देख लीजिए, जो हमेशा अपनी दुआ को बचाने के लिए आ जाता था, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बेबस और लाचार हैदर को देखिए, उसे कौन बचा रहा है? उसकी दुआ। वो दुआ जिसे हैदर ने काफी चोट पहुंचाई है, लेकिन सारी चीजों को भूलकर दुआ एक बीवी का फर्ज अदा कर रही है। भरी महफिल में हैदर के चेहरे पर कालिख नहीं लगने दी, क्योंकि उसकी इज्जत का भी सवाल है। हैदर को बचाने आ गई दुआ, हैदर का ऐसा हाल होने से बच गया। बट आई थिंक जो गुलनाज करती आई है, जो उल्टा मतलब क्या कहते हैं उसको, थाली का बैंगन बनती आई है एज अ कैरेक्टर, वो तो डिज़र्व करती थी और गज़ल भी डिज़र्व करती थी। और हिना जी ने जो मुझे फेंका और सब किया, तो वो भी डिज़र्व करती थी। बात दरअसल ये है कि कायनात और हफीज अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, जहां गजल, हिना और गुलनाज भी मौजूद रहती हैं। इन तीनों की तिकड़ी का पर्दा फाश हो जाता है, जिन्हें वहां पर मौजूदा महिलाएं कालिख लगाती हैं। और वो कहते हैं ना, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब तक तो सुना था, लेकिन आज आंखों के सामने देख भी लिया। फिर क्या, जब हैदर को भी लोग कालिख पोतने जाते हैं, तब दुआ सबसे लड़कर झगड़कर
अपने हैदर को बचाती है। पछता रही हूँ, ऐसी औलाद तो भगवान ना, मतलब अल्लाह मियाँ किसी को ना दे। ये मैंने सारा ज़मीन आसमान एक कर दिया इस बच्ची को बचाने के लिए, इसको इंसाफ दिलाने के लिए, ये उल्टी मुझ पर ही पड़ गए। अब क्या करें, अम्मी भी जहाँ गलत है वहाँ गलत है ना। अब दुआ का जो इंसाफ का पॉइंट है विच इज़ एक्चुअली ट्रू कि अगर कायनात प्रेग्नेंट है तो उसमें सिर्फ कायनात की गलती नहीं है, हफीज़ की भी गलती है। और अगर हिना जी को बेइज्जत किया जा रहा है तो हमीदा जी को भी किया जाए, क्योंकि उनकी भी तरबियत उर्फ उनकी अपब्रिंगिंग में कमी है। दुआ सिर्फ हैदर के लिए ही नहीं बल्कि कायनात को भी बचाती है, ये कहकर कि जितनी लड़की की गलती है उतनी गलती लड़के की भी है। दुआ की ये दमदार स्पीच सभी पर असर कर जाती है। इस तरह से हॉस्पिटल का ड्रामा खत्म होता है। अब दुआ की इस हरकत से हैदर के दिल में जरूर मोहब्बत पैदा होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, प्यार जब हद से बढ़ जाता है ना तो वो प्यार नहीं ऑब्सेशन कहलाता है, और ऑब्सेशन झेलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। और सौभाग्यवती भव में अब सिया को पता लग गया है कि राघव उससे प्यार नहीं, उससे ऑब्सेस्ड है, और राघव का ये पागलपन बर्दाश्त करना अब सिया के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अच्छे को बनने को नाटक करता है और समझ इज अ मॉन्स्टर। साले ने साला क्या कांड किया है। राघव आज हंस रहा है, खिलखिला रहा है, लेकिन ये मत समझना कि खुशी में आकर राघव खुश हो रहा है, बल्कि जब राघव हंसता है तो समझ लो गुस्से का पहाड़ टूटने वाला है, जो सिया समझ चुकी है, जिसके कारण ही सिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एक्चुअली उनको जो नहीं देखना चाहिए था उन्होंने वो देख लिया है। मेरे भाई ने एक्चुअली उनके खिलाफ एक वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया जो कि वायरल हो गया। उन्होंने बोला है कि वो मुझ पे टॉर्चर करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं। सो वो उन्होंने देख लिया और सिया की यहाँ पे हवा टाइट हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि राघव को भी बहुत गुस्सा आने वाला है और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। आई डोंट नो, सिया को नहीं पता है एक्चुअली। सो इस वजह से उसको बहुत डर लग रहा है। बात दरअसल ये है कि सिया की भाई ने राघव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। उसने ये पब्लिकली शेयर भी कर दिया और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि राघव उसकी बहन सिया को प्रताड़ित करता है। और ये वीडियो अब देखो राघव के हाथ लग चुका है, जिसके कारण वो सिया को उसका जिम्मेदार समझ रहा है। अच्छे को बनने को नाटक करता है और समझ इज अ मॉन्स्टर। साले ने साला क्या कांड किया है। और सिया को क्या सजा मिलने वाली है वो सिया ने खुद ही बता दिया। सीन में वो सीन करने के बाद राघव बाहर आते हैं और बाहर एक नाग लेकर आते हैं, सांप लेकर आते हैं और मुझे बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपने मायके में जाके उनकी चुगली की है तो उन्होंने मुझे नागिन बोला है। और एक सांप लेके आते हैं और बोलते हैं कि इसका जहर तेरे जहर से ज़्यादा है कि नहीं है, देखना है। सो वो मुझे सांप से डराएंगे और इवेंचुअली वो सांप उन्हीं को काट लेगा। इस सिया को तो अब राम ही बचाएंगे, क्योंकि राघव सिया को छोड़ने वाला नहीं है। वो इसकी सजा जरूर देकर रहेगा और अपने इस गुस्से का शिकार सिया के भाई को नहीं बल्कि सिया को ही बनाने वाला है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, टेलीविजन की दुनिया में जहां हर त्योहार बढ़ चढ़कर मनाया जाता है, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। गणेश उत्सव की धूम तो हम आपको दिखाई ही चुके हैं, और किस तरह शिव शक्ति के सेट पर अर्जुन बिजलानी और शो के प्रोड्यूसर ने मिलकर मां की पूजा आराधना की। आइए दिखाते हैं।
ही हमारी पूजा होती है, तो जाहिर सी बात है कि कर्म भूमि को उतना ही पावन और पवित्र माना जाता है। इसीलिए जो एक्टर जिस जगह 12 से 17 घंटे शूटिंग चलती है, उस जगह को एक्टर अपना दूसरा घर मानते हैं। तो ऐसी जगह पर पूजा पाठ करना ये सबके लिए लाभदायक होता है। नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में सब चाहते हैं कि माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। आज देखिए अर्जुन बिजलानी, शिव शक्ति शो के प्रोड्यूसर प्रतीक और यूनिट वाले ये सब मिलकर जब शूटिंग खत्म हुई तो सेट पर पूजा पाठ शुरू कर दी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार ना नवरात्रि के व्रत काफी लोगों ने रखे हैं। अब पूजा पाठ से मन भी शांत होता है और माहौल भी पॉजिटिव होता है। बाय चांस की बात हो गई कि बिकॉज ही वॉज डूइंग द पूजा, हमारी दूसरी साइड शूटिंग चल रही थी, तो मैं अपना शॉट देने आया, तो उतने में उन्होंने कहा कि सर हम किसी का क्लोज ले रहे हैं, आप 5 मिनट में तो मैंने सोचा मैं पूजा में बैठ जाता हूँ। अच्छा, पूजा में जब बैठा तभी अभिषेक शुरू हो गया, तो फिर कंप्लीट किए बिना उठ नहीं सकते। कंप्लीट किए बिना उठ नहीं सकते, तो मेरे से पूरा अभिषेक ही हो गया। से वो उनकी कृपा थी कि मैं अभिषेक करूँ तो हो गया। साथ में हमें पूजा करनी थी, हमने कर ली साथ में पूजा। अब जरा बात करते हैं सीन की, जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ने ना रंजन का पर्दाफाश कर दिया है। रिमझिम की शादी इन मौके पर आकर इन दोनों ने रोक दी। अब मामी जी को पता है कि शक्ति अपनी बहन को लेकर कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती है, इसीलिए अब रिमझिम की शादी नहीं होगी। और अब यहीं से मामी जी के गुड बुक्स में शिव का नाम भी जुड़ जाएगा और उसके बाद शुरू होगी इनकी लव स्टोरी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं गरबा पंडाल के स्टेशन पर। नवरात्रि के मौके पर हर किसी की तरह सितारे भी गरबा खेलने पहुंच जाते हैं जब उन्हें वक्त मिलता है, वो भी अपने करीबी साथियों के साथ। और देखिए गरबा खेलने के लिए कौन पहुंचा है, नया और पुराना पंड्या परिवार। पंड्या परिवार नाचता हुआ थिरकता हुआ नजर आया। तो बहुत मजा आ रहा है। मैं पहली बार आया हूँ नवरात्रि में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये दोनों हम कुछ नहीं आता लेकिन कर रहे हैं, है ना? कैसे लग रहा है? बहुत पंडियास को मिल गए। देखो नए पंडियास को तो अभी मिल रहे हैं, अभी देखेंगे कि कैसे नाचते हैं नए पंडियास। अच्छे ही नाचते हैं, हम आता है अच्छे ही नाचते हैं। ये संभाल लेगी हमारे तरफ से। संभाल लोगे, आ गई हो ना, मैं आप ठीक है। हम बहुत लेट है, तो हम सबसे लेट पहुंचे अपने ग्रुप में और इसीलिए थोड़े जल्दी में है। और आप सब भी नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइए और माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें। माय गॉड, रटा हुआ था तूने। थैंक यू गाइस। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सब टीवी का शो वंशज। युविका की मदद का हाथ एक बार फिर हसीना मलिक ने बढ़ाया है, क्योंकि जो तस्वीर हसीना मलिक के पास है वो फटी हुई है, जिसके टुकड़े को सिर्फ और सिर्फ युविका जोड़ सकती है। इस तस्वीर के कुछ बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही जोड़ सकती हो, और जब तक पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं आई, असली चेहरा सामने नहीं आएगा। अगर युविका ने ऐसा किया तो मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते सभी ने नवरात्रि फेस्ट पर एक अनाउंसमेंट की और इस अनाउंसमेंट में एक धमाका हुआ, जिसे आप खुद सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नवरात्रि फेस्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आके आपने इस फेस्ट का मान बढ़ाया। यहाँ की कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर साल नवरात्रि में घट स्थापना सुरेखा भोसले मैम यानी कि हमारी अक्का साहेब करती हैं, लेकिन इस बार मैं मैम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैम क्या इस बार प्लीज़ घट स्थापना आपकी जगह शुक्ला जी की अम्मा कर सकती हैं? जानना
जानना चाहते हैं कि आखिरकार सास बहू और साजिश के इस वीकेंड शो में क्या है खास, तो जरा देखिए। प्रद्युमन और अर्जुन एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज। लेकिन अदालत में सच बोलने की कसम ली जाती है, मैं वहाँ झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अगर तुमने कोर्ट में ये बोल दिया कि तुम्हें उसकी नीयत के बारे में नहीं पता था, उसने किसी को उकसाया भी नहीं पता था, तो हम केस हार जाएंगे। तुम तो खुद अपने पति का भी साथ नहीं दे रही हो, कैसे करती हो तुम ये सब? मैं ये नहीं बोल सकती माँ कि मैंने उसे अर्जुन को उकसाते हुए देखा। अर्जुन जेल में चला जाएगा, समझ रही हो तुम? उसे जेल में कैसे जाने दे सकते? काशवी एकदम बुरी तरीके से फंस गई है। उसके सास ससुर चाहते हैं कि अर्जुन को बचाने के लिए वो झूठ बोले। अब इस दुविधा से कैसे निकलेगी काशवी? अब काशवी का कहना है कि जो मैंने देखा है वो मैं बता सकती हूँ, लेकिन कोर्ट में जो मैंने नहीं देखा है वो कैसे बता सकती हूँ? अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा झूठ साफ साफ पकड़ा जाएगा। एक झूठ के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और सब जानते हैं माँ पापा मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरा झूठ बहुत इजीली पकड़ा जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे झूठ की वजह से अर्जुन को उस चीज़ की, उस गलती की सजा मिले जो उसने की ही नहीं। काशवी, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा जो परिवार के सभी सदस्यों को समझ में आ रहा है? ऐसी कौन सी अड़चन है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको रोक रही है अपने परिवार के साथ खड़े होने के लिए? राइट, आई थिंक एक इंसान के नाते ये मैं एज शगुन भी बिलीव करती हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं काशवी भी इसी चीज़ पे बिलीव करती है दैट इफ़ यू डोंट हैव योर मॉरल्स यू डोंट हैव एनीथिंग। वही माही का कहना है कि अर्जुन को बचाने के लिए मैं कहूँगी ना सच। मैं जज को बताऊंगी कि कैसे प्रद्युमन अर्जुन की इंसल्ट कर रहा था, उसे उकसा रहा था लड़ने के लिए, इसीलिए अर्जुन को गुस्सा आया और दोनों झगड़ने लगे और उसमें प्रद्युमन का पैर फिसल गया, वो गिर गया और उसमें प्रद्युमन को धक्का लगा और वो गिर गया, इसलिए उसको चोट लगी। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। अब माही को तो महान बनना है तो वो तो वही करेगी, लेकिन यहाँ पर बात अब काशवी की हो रही है। काशवी के ससुर को देखिए कैसे उस पर भड़क रहे हैं। हमें अर्जुन की मदद करनी होगी एंड आई डोंट केयर तुमने क्या देखा क्या नहीं, कौन पास था कौन दूर था, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम सिर्फ यही बोलोगी कि अर्जुन को उकसाया गया था, समझ रही हो? अर्जुन को उकसाया गया था, तुम यही बोलोगी, तुम्हें यही बोलना पड़ेगा। यू गॉट इट? अब एक पिता का दर्द है भाई, उनका बेटा जेल में है, प्रद्युमन अस्पताल में भर्ती है। अब प्रद्युमन ने उकसाया है अर्जुन को, तभी तो दोनों के बीच हाथापाई हुई। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम ऐसा कैसे कह देंगे कोर्ट में क्या सच बोला जाता है और क्या झूठ बोला जाता है, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस वक्त हमें हमारे बेटे को बचाने के लिए यही बोलना है। फैमिली बेटे को देख रही है, सिर्फ बेटे को, लेकिन वो उसकी अपनी जो सच्चाई है उसके साथ और जीतेगी वही। अब काशवी के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर अर्जुन यहाँ पर होता तो वो काशवी की सिचुएशन समझ सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, वो तो जेल में है। अब जो हो रहा है ना, इसका फायदा माँ ही उठाएगी, अर्जुन के घर वालों के करीब पहुँचेगी, अर्जुन के दिल में बसेगी और काशवी को इन सब की जिंदगी से एग्जिट करने का एक कोई मौका वो नहीं छोड़ेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।